3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखो। तो इसे कैसे करना है, सबसे पहले जितनी परिमेय संख्या लिखनी है उसमें 1 जोड़ देना है। 5 लिखनी है तो 5 में 1 जोड़ के कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 से क्या करना है, 3/5 को ऊपर नीचे गुणा वो भाग करना है। तो 6 18, 6 पंचे 30 हो गया। वैसे क्या करना है, 4/5 को भी 6 से गुणा भाग करना है, गुणा 6 भाग 6, तो कितना हो गया, 6 चौको 24 और 6 पंचे 30। तो अब क्या करना है, 18/30 और 24/30 के बीच जितनी नंबर आते हैं उनको लिख देना है। 19/30, 20/30, 31/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो क्या हो गया, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 4, सत्य व असत्य बताइए तथा कारण भी बताओ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका उत्तर क्या है, सत्य। ये क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। क्योंकि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, वो प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 इन्फिनिटी तक। और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी तक का। तो 0 के बाद जो जितनी भी संख्याएं क्या है, प्राकृत संख्या है। तो क्या हो गया, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो गई। दूसरा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या में क्या आते हैं, पूर्ण संख्या में क्या आते हैं, 0 और धन पूर्णांक, लेकिन ऋण पूर्णांक नहीं आते हैं। तो ऋण पूर्णांक नहीं आए तो पूर्ण संख्या नहीं हो गई। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, असत्य हो गया है। लास्ट क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या में क्या क्या आते हैं, 0 और धन पूर्णांक। लेकिन परिमेय संख्या में क्या आते हैं, P/Q वाले। लेकिन पूर्ण संख्या में P/Q वाले जैसे 1/2, 3/2, 4/2 शामिल नहीं है। इसलिए क्या हो गया, ये भी असत्य हो गया।